जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार श्रोताओं, आज ये रेडियो जागो 90.4 FM आपको ऐसी हरदोई की शख्सियत से मिलाने जा रहा है जो डॉक्टर के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान और चिंतन के पुरोधा माने जाते हैं, और वो हैं डॉक्टर राजेंद्र दत्त मिश्र। आप सभी लोग हरदोई के हमारे श्रोता चिर परिचित हैं कि डॉक्टर साहब एक अगर पुड़िया में दवा देते हैं तो उसके साथ संकल्प और दुआ भी देते हैं। तो आप सब आखिर परमेश्वर में विश्वास करते हैं, तभी आप बार बार उस बात को कहते हैं कि ये दवा हमको दुआ बन जाती है और ये दवा हमको लग जाती है। उनको लोग गुरुजी कह करके बुलाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं कि भगवान में विश्वास लोगों के लिए कितना उनके जीवन में महत्व रखता है और इस विश्वास से क्या पाया जा सकता है। चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे वो क्रिसमस यानी कि मनाने वाले लोग हों, चाहे वो दिवाली और होली मनाने वाले लोग हों, कोई भी धर्म हो, लेकिन विश्वास एक बड़ी चीज होती है जो हमको नतीजा यानी परिणाम देता है। तो डॉक्टर साहब, आज आप चर्चा करेंगे कि भगवान में विश्वास क्या है और कैसे हम हमारे धर्म से, हमारी गीता से इसको हम जोड़ सकते हैं, हमारे बाइबल से इसको जोड़ सकते हैं, और कुल मिलाकर के ये विश्वासी हमको हमारी जीवन की सफलता की कुंजी देता है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, जहाँ तक विश्वास का अर्थ है, जीवन में बिना विश्वास के हम किसी भी स्थान पर एक पल भी नहीं टिक सकते हैं। यहाँ तक कि यदि हम एक छत के नीचे बैठे हों, यदि हमको विश्वास है कि छत नहीं गिरेगी तो हम निश्चिंत होकर के बैठ सकते हैं। तो जीवन में निर्भयता प्राप्त करने के लिए हमें हमारे जीवन में विश्वास होना आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र भी कहता है विश्वासा फलदायका, विश्वास ही फलदायक होता है। गीता जयंती अभी कल निकली है और इस पे कुछ मानने वाले लोग मानते भी हैं, कुछ लोग उस पे चर्चा भी करते हैं। लेकिन एक का प्रश्न है, कृष्ण क्यों कहते हैं कि माम एकम शरणम ब्रज, आप मेरी एक की शरण में आओ, अन्य आश्रय छोड़ो, अनाश्रय मत करो। तो ये भी विश्वास से ही संबंधित होता है। आपको मैं ज़मीन से लेकर के इस ब्रह्मलोक के स्तर तक ले चलता हूँ कुछ उदाहरणों के साथ, कि जो हम समझते हैं कि अमुक व्यक्ति पर मुझे विश्वास है, वो मेरा कल्याण करेगा, अमुक पर विश्वास है, ये मेरा कल्याण करेगा। तो यह हम बताना चाहते हैं आपको कि देखिए, आप एक पुत्र को विश्वास है कि मेरा पिता तो है जी, मेरे जीवन में आने वाली हर परेशानी को वो समझेगा, वो निश्चिंत है। लेकिन क्या पिता पर ही विश्वास होना या आपको निर्भय बनाएगा? क्योंकि अगर आप पिता की दृष्टि से देखिए तो हिरण्याकश्यप भी तो पिता था। तो ये आवश्यक नहीं कि आप उस पर विश्वास करें, कोई पिता उस वृत्ति का निकलता है। यदि आप कहें कि नहीं मुझे अपने भाई पर विश्वास है, तो भाई तो रावण भी था। आप कहेंगे चलो पिता और भाई की बात अलग है, विश्वास की बात है वो तो बदलता रहता है। लेकिन माँ एक ऐसी चीज होती है कि माँ पर तो विश्वास बच्चा आंख बंद करके करता है और ये कहते हैं कि बस माँ ही सर्वे सर्वा है, अब मैं निश्चिंत होकर के अब इन पर विश्वास करके अपने जीवन को निर्वाह करता हूँ। देखिए, माँ के संदर्भ में भी समझ लीजिए, कुंती भी माँ थी जिसने अपनी लज्जा बचाने के लिए कर्ण को बहते हुए पानी में फेंक दिया था। क्या वो माँ नहीं थी? तो माँ पर भी विश्वास आप पूर्णता नहीं कर सकते, क्या वृत्ति हो। आप कहेंगे हमको इस मृत्यु लोक से ऊपर जा रहा हूँ, आप कहेंगे मुझे देवताओं पर विश्वास है। लेकिन अगर आप शास्त्र और पुराणों को उठा करके देखें तो देवता खुद ही भागते घूमते हैं, उनकी भगवान अपनी रक्षा के लिए भगवान के पास जाते हैं, तो उन पर भी पूर्णता क्या विश्वास करो। अब देवताओं के ऊपर आपको ब्रह्मा जी जो सृष्टि निर्माता है वो तो विश्वास करने लायक है, विश्वास करेंगे ही, उनके संबंध में समझ लीजिए।
जब मधु नाम के राक्षस ने अपने इस सनातन संस्कृति को समाप्त करने के लिए वेद ब्रह्मा जी से छीन लिए थे कि इसको छीन करके पानी में बहा दूं, जिसे सनातन संस्कृति जो आज हमारे देश के लिए इतनी आवश्यक है, हमारे धर्म के लिए आवश्यक है, जिसके कारण ये भारतवर्ष जो है पूरा विश्व में छाया हुआ है, इसको वो मधु समाप्त कर रहा था। तब उसने पुकारा तो भगवान स्वयं उसके पीछे गए और जल से वेदों को बचा करके लाए और उस मधु का वध किया। इनको एक डिग्री मिल गई मधुसूदन। तो आप ब्रह्मा पर भी विश्वास नहीं कर सकते हो। शंकर के पास जाइए, शंकर खुद एक बार भस्मासुर से तंग आए थे, भागे थे, तो भगवान ने बचाया। तो अल्टीमेटली यदि आप देखें, यदि गीता में भगवान ने कहा कि अन्य आश्रय छोड़ करके मुझ पर ही विश्वास करो, मेरा ही आश्रय लो, अन्य आश्रय जो है वो फलदायक नहीं है, वो डाउटफुल है। तो ये इसलिए गीता, कृष्ण कोई अभिमानी नहीं थे, कृष्ण अहंकारी नहीं थे। कृष्ण केवल ये जानते थे कि यदि आपकी अन्य जगह आश्रय होगा, आपकी ऊर्जा भिन्न भिन्न स्थानों पर जाती रहेगी, तो वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जो एनर्जी होता है वो आपको कोई ठीक से पूरी एनर्जी नहीं दे पाएगी। सूर्य दिन भर निकलता है, लेकिन जब उसकी किरणें एक लेंस के अंदर केंद्रित हो जाती है तो कागज जला दी जाती हैं। तो यदि हम इस विश्वास को, इस आश्रय को एक स्थान पर रखें, और सबसे सुदृढ़ स्थान आपने देखा कौन है, वो श्री कृष्ण, उस पर यदि हम विश्वास रखें तो हम अपनी सारी जीवन की ऊर्जा को केंद्रित करके अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ भारतीय संस्कृति नहीं, हम विश्व की संस्कृति को बचा सकते हैं, और जो पृथ्वी पर हमने ये मानव जन्म लिया है उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कुल मिला के आपने कहा कि प्रभु पर विश्वास हम करेंगे तो सारे विश्वास हमको मिल जाएंगे, और प्रभु के विश्वास में सारे विश्वास अंतर्निहित हैं। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रभु सबका एक ही है, चाहे उसके रूप अलग अलग हैं। तो प्रभु में विश्वास करिए और अपना काम बनाइए। और भाई देखिए, लाइट एक है, संदेश अलग होते हैं। एक ज्योति है, लाल कागज आगे लगा दिए तो रुकने का संदेश देती है, पीला लगा दो तो स्टार्ट का संदेश देती है, ग्रीन लगा दो तो चलने का संदेश देती है। तो अपने 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 स्व के हिसाब से, अपने अपने नेचर के हिसाब से, वो चाहे हमारा ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, जितने प्रकार के धर्म हैं, उसके पीछे परमात्मा एक ही है। और यह विश्वास ही, मैं अपने प्रोफेशन की भी बात जो आपने कही थी कर रहा हूँ, कि यह दवाइयाँ या कोई चीज़ ठीक नहीं करती है, व्यक्ति को उसका विश्वास ही हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। बहुत बढ़िया बात कही। आज हमारे श्रोताओं को डॉक्टर साहब का वो विचार सुनने को मिला जो जीवन में, रोज दिनचर्या में हर व्यक्ति को ये रहता है कि हम कैसे अपनी वो चीज़ जो हमारी बहुत प्रिय है उसको प्राप्त कर लें। तो डॉक्टर साहब ने आज बताया कि प्रभु में विश्वास ही आपको अपनी चीज़ को प्राप्त करने का एक माध्यम है। मैं अभय शंकर गौड़, रेडियो जागरण 90.4 FM की तरफ से डॉक्टर राजेंद्र दत्त मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमको बहुत धन्यवाद गौड़ साहब कि आपने हमको ये अवसर दिया, थोड़ा सा जो कुछ भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है अपने गुरु से उसको आपके साथ शेयर किया। और जहाँ तक गुरु शब्द है, तो कोई गुरु का है, कुछ का मतलब ये होता है, गुरु मतलब यो टीचर मतलब किसी भी संबंध में आप किसी से खाना बनाना समझते हैं, वो भी आपका गुरु है। तो गुरु डजंट मीन किसी का शासक होता है, लेकिन ये आपका मार्गदर्शक कहिए, अग्रज कहिए, आपका एडवाइज़र कहिए। तो जिस शब्द में लोग पुकारते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और मूलता ये है कि जो मेरे गुरु का संदेश है, जो कुछ प्राप्त किया है, वो इस सोसाइटी को दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।